हेलो एवरीवन। आज तक आपने अंकों को अंकों से गुना किया होगा, लेकिन क्या आपने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को आपस में गुना किया है? तो आज हम बीजगणित में सीखेंगे इसी के बारे में। जैसे आपको स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल दिख रहा है, 2x को 2x से गुना करना है। तो 2 को 2 से तो गुना करना काफ़ी आसान है, लेकिन एक अक्षर से कैसे गुना करेंगे? बीजगणित में आज हम गुना के बारे में सीखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीज़ों का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, जिसमें पहला है चिन्हों का गुना। प्लस को गुना करते हैं माइनस से तो होता है माइनस, माइनस को प्लस से गुना करेंगे होगा माइनस, प्लस गुना प्लस प्लस, माइनस गुना माइनस। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है जिसे आप याद रखें, आपसे चिन्हों का गुना कभी भी गलत नहीं होगा। प्लस और माइनस, जब दो चिन्हों में से एक चिन्ह माइनस का हो तो रिजल्ट हमेशा गुना में आएगा माइनस। और जब दोनों चिन्ह समान हो, यानी प्लस गुना प्लस हो या फिर माइनस गुना माइनस हो, तो रिजल्ट हमेशा आएगा प्लस। अगला है जो आपको जानना है इसके बारे में, अक्षर संख्याओं। अक्षर संख्याओं के बारे में, अक्षर संख्याएं क्या हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर ए से लेकर जेड तक कहलाती हैं अक्षर संख्याएं, और इन्हें हम हिंदी में कहते हैं चर राशि, या फिर इंग्लिश में कहेंगे वेरिएबल्स। तो अक्षर संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक है समान अक्षर संख्या और दूसरी है असमान अक्षर संख्याएं। यहाँ पर ए स्क्वायर, ए का घात 4, ए का घात 3/8, ए का घात 3/4 इत्यादि सभी समान अक्षर संख्याएं हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बी स्क्वायर, बी का घात 3, ये भी समान अक्षर संख्या है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आधार एक जैसा रहेगा, घातांक अलग हो सकता है। तो इस प्रकार की संख्याएं समान अक्षर संख्याएं कहलाती हैं। असमान अक्षर संख्याएं एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा। ए जी डी एच जे के, ये सभी असमान अक्षर संख्याएं हैं। तीसरा चीज़ जो है वो ये, जब किसी बीजी व्यंजक को हम किसी बीजी व्यंजक से गुना करेंगे, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, -2ab, इसे हम गुना करते हैं ab के साथ। तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे वह है चिन्हों का गुना। तो यहाँ पर है माइनस और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ हो गया प्लस। तो प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस। अब अंक को अंक से गुना करेंगे, यहाँ कोई भी अंक नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ए बी का गुणांक हो गया 1। तो 2 और 1 को गुना करते हैं तो होता है 2 एकम 2। ए और ए ये समान अक्षर संख्या है। तो समान अक्षर संख्याओं को गुना करने का नियम ये है कि समान अक्षर संख्याओं के घातांक को जोड़ देते हैं। यहाँ ए का घात है 1 और यहाँ भी ए का घात है 1, तो 1 और 1 हो जाएगा ए का घात 2। उसी प्रकार से बी और बी का घात है 1 और बी का घात है 1, तो यहाँ बी का घात हो जाएगा 2। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो होगा ए क्यू, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो होगा ए का घात 4। असमान पद को कैसे गुना करेंगे? यहाँ ए और बी को गुना किया गया है, ए गुना बी, बीच से गुना का चिन्ह हटाकर लिख देंगे ए बी।
क्योंकि सभी अक्षर संख्याएं इसमें असमान है। ए गुना बी गुना सी होगा ए बी सी, ए स्क्वायर गुना बी होगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर गुना सी होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। बीजीय व्यंजक के 2 या 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है एक पद। एक पद, जिन बीजीय व्यंजकों में एक ही पद होते हैं, जैसे 2a, 3/4gh, ABC, ये हो गए एक पद। द्विपद, जिसमें 2 पद होते हैं, जैसे a जोड़ b या फिर a घटाव b, ये हो गए द्विपद, क्योंकि यहाँ 2 पदों को जोड़ या घटाव के चिन्ह के द्वारा अलग किया गया है, तो ये होंगे द्विपद। अब अगला है द्विपद के बाद बहुपद, जैसे a जोड़ 2d जोड़ c। जिन बीजीय व्यंजकों में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बहुपद। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक पद को एक पद से गुना करने का। तो आइए पहला एग्जाम्पल देखें। एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स को यहाँ पर गुना किया गया है। तो एक्स वाई यहाँ पर है x और यहाँ पर है x। x का घात है 1, x का घात है 1, तो x गुना x, यहाँ ये y और ये y को एक जगह लिख देंगे, y गुना y, ये z और ये z, इसे सजा कर लिख दिया गया है z गुना z। x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर, y गुना y हो जाएगा y स्क्वायर, z गुना z हो जाएगा z स्क्वायर। अब अगला प्रश्न है a गुना माइनस ए स्क्वायर गुना ए क्यू। तो हम जानते हैं कि जब आधार समान हो तो हम घातांक को जोड़ देते हैं। यहाँ पर ए का घात मानेंगे 1, यहाँ पर है 2 और यहाँ है 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, ए का घात हो गया 6। अब माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, तो माइनस को जब हम इस चिन्ह से गुना करें, कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब क्या है यहाँ पर प्लस, तो माइनस गुने प्लस हो जाएगा माइनस, और इस माइनस को इसके आगे वाले चिन्ह से गुना करेंगे, यहाँ क्या है प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस हो गया माइनस। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2 गुना 4y गुना 8y स्क्वायर गुना 16y क्यूब। तो हम पहले संख्याओं को गुना करेंगे। 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 हो जाएगा 1024। यहाँ y का घात है 1, y का घात 2, y का घात 3, 3 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, y का घात 6। अब हम एक पद को बहुपद से गुना कैसे करेंगे, इसको देखेंगे। तो एक पद को बहुपद से गुना करने के लिए हम एक पद है यहाँ -3m और बहुपद है -m स्क्वायर जोड़ 2n। तो -3m को एक बार हम -m स्क्वायर से गुना करेंगे, फिर -3m को 2n से गुना करेंगे। तो -3m गुना -m स्क्वायर जोड़
बीच में जोड़ का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देंगे। -3m गुना गुना 2n। तो माइनस और माइनस, ये माइनस गुना होकर ख़त्म हो जाएगा माइनस का चिन्ह। m का घात है यहाँ पर 1 और m का घात है 2, 2 और 1 हो जाएगा m का घात 3। ये चिन्ह गुना होगा, प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस। तीन दूना 6 और mn। अब हम देखेंगे बहुपद का बहुपद से गुना। प्रश्न है x-4 को 3x+3 से गुना करना है। तो x को पहले हम 3x+3 से गुना करेंगे, फिर -4 से 3x+3 को गुना करेंगे। तो x गुना 3x+3 -4 गुना 3x+3। x गुना 3x होगा 3x² प्लस 3x माइनस 4 × 12x -12।